वेलकम बैक इन अनदर मैथ सेशन। स्टैंडर्ड 9 वाले बच्चों का हार्दिक स्वागत है। होप यू आर फिट एंड फाइन। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? खुश तो बहुत होंगे तुम, क्योंकि गणित मंजरी जो आ गई है, जिसका हमें 2-3 महीने से इंतज़ार था, वो बुक फाइनली आ चुकी है और मैं आ गया हूँ आपके सामने एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। 3.1 एक्सरसाइज पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए। सो होप यू ऑल आर एक्साइटेड। लेट अस स्टार्ट विथ 3.1 एक्सरसाइज दैट इज नंबर सिस्टम फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन है। बहुत सारी एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये स्टार वाला सिंबल दिखाई देगा। तो जो ऑलरेडी जानते हैं या फिर आपने ये सिंबल कहीं पहले देखा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये स्टार का मीनिंग होता है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये एग्जाम का पार्ट नहीं है। अगर एनसीईआरटी बोर्ड वाले पेपर देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई स्कूल वाले ये सब रूल फॉलो नहीं करते। ये मैं आपको डैम श्योर बता सकता हूँ। तो हम ये स्टार वार वाली कोई साइन कंसिडर करेंगे ही नहीं। हम सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम नंबर 1, वेरी इजी सम, स्टैंडर्ड 9। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी। पोर्ट मालूम है आपको, पोर्ट राइट, जिसमें सी शोर होता है, बहुत बड़ा पोर्ट ऑफ लोथल। लोथल इज अ वेरी बिग पोर्ट, यू नो, इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसिस। स्पाइसिस का बैग एक्सचेंज कर रहा है, किसके बदले? फॉर कॉपर इंगोट्स। कॉपर इंगोट्स क्या होता है? कॉपर का बार होता है, 1-1 किलो, 500 ग्राम, 1 किलो, 200 ग्राम वाला। जैसे आपने गोल्ड का बार देखा होगा, 999%, 999 प्योरीफाइड प्योर गोल्ड। ऐसा जो 1 kg या 500 ग्राम का बार आता है, उसको बोलते हैं कॉपर इंगोट्स। तो वो कॉपर के बार के बदले स्पाइसिस दे रहा है, एक्सचेंज। ट्रेड पहले ऐसे होता था, अभी तो पैसों में होता है। तो पहले ट्रेड ऐसे करते थे पुराने जमाने में। ही रिसीव्स, कंडीशन क्या है? 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 bags ऑफ स्पाइसिस। 2 स्पाइसिस की बैग देगा तो उसको 15 बार मिलेंगे, राइट? तो स्पाइसिस की वैल्यू ज्यादा हो गई। इफ ही ब्रिंग्स 12 bags ऑफ स्पाइसिस टू द मार्केट, तो हाउ मेनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विथ? बहुत इजी है। 2 स्पाइसिस की बैग के बदले उसको मिल रहे हैं 15 बार, कॉपर के बार। तो अगर 2 बैग से वो 12 पैक कर देगा, मतलब 6 गुना हो गया। तो कॉपर के बार भी 6 गुना हो जाएंगे। तो 15 6 कितना होगा? 90। तो कितने बार उसके पास आएंगे कॉपर इंगॉट्स? 90। ये हमने ओरली कर दिया। आप इसको मेथड से भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड। तो बैग्स ऑफ स्पाइसिस, यहाँ पे हम लिखेंगे बैग्स ऑफ स्पाइसिस, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉपर इंगॉट्स। तो कंडीशन है 2 बैग्स स्पाइसिस की, उसके बदले उसको मिल रहे हैं 15 कॉपर इंगॉट्स, राइट? तो 12 बैग है, तो 12 बैग के बदले उसको कितने कॉपर के बार मिलेंगे? तो 12 ऊपर, 2 नीचे, इंटू 15, 2 6 12, तो उसको 90 कॉपर इंगॉट्स मिलेंगे, राइट? ये हो गया। ये कोई नंबर सिस्टम वाला सम नहीं है। 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये सम आराम से कर सकता है। होप आपको ये समझ में आ गया। स्टार्ट विद द सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड सम। ये बेटा टेक्स्ट बुक का ही है। ये टेक्स्ट बुक आपकी जो नई गणित मंजरी है, राइट, उसमें से 3.1 एक्सरसाइज ही है ये। मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें। आई एम जस्ट गिविंग यू द सॉल्यूशन।
look at the sequence of the numbers on Ishango bone. Ishango bone वो आपके करिकुलम में आगे जैसे जैसे देखोगे इसके प्रीवियस वाले पेज पे एक बोन ड्रॉ करके दिया है और उस बोन के ऊपर नीचे ऐसे लाइनिंग्स की है। तो नीचे वाले बोन का जो नीचे लोअर पार्ट होता है उसके ऊपर 11 लाइन्स है, फिर ऊपर 13 लाइन है, नीचे 19 है, 17 है, फिर 19 है। लाइक ऐसी लाइन्स की है बोन के ऊपर। पुराने ज़माने का बोन है ये, बहुत ही पहले वाला। तो उसके ऊपर 11, 13, 17, 19 लाइन्स है, लाइन्स। ओके, नंबर लिखा है। व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन? तो बेटा आपको मालूम है ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर में कॉमन क्या होता है? एक। ओनली नंबर वन इज कॉमन। सबका कॉमन फैक्टर एक, सबका मालिक एक। बहुत बार मैं वीडियो में बोलता हूं। तो हियर 11, 13, 17 and 19. 11, 13, 17 and 19 are the series of prime number. So 1 is a common factor. 1 is a common factor between them. सबके बीच में कॉमन क्या आएगा? 1 एज अ कॉमन फैक्टर। बराबर। इसमें लिखा है लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। ये पैटर्न में दूसरे कौन से नंबर फिट होंगे? आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट 3 नंबर्स आर। बराबर। तो हमें उसके नेक्स्ट वाले 3 नंबर लिखने हैं जो आएंगे 23, फिर 29 और लास्ट में 31। राइट। 19 के बाद 20 आएगा, वो प्राइम नंबर नहीं है। 21 प्राइम नंबर नहीं है। 22 प्राइम नंबर नहीं है। तो बेटा कौन सा आएगा? 23। फिर 24, 25, 26, 27 प्राइम नंबर नहीं है। तो 28 भी प्राइम नंबर नहीं है। 29 आएगा। 30 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 31 नेक्स्ट आएगा। बहुत ही ईजी है। कितना ईजी है ये, 9th स्टैंडर्ड के अंदर डाला है। हो पहले 2 सम आपको क्लियर हो गए 3.1 एक्सरसाइज में से। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, 3.1 का थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम में दिया है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर का एडिशन करोगे तो आंसर डेफिनेटली नेचुरल नंबर आएगा। राइट और नॉट? अगर आप नेचुरल नंबर का एडिशन करोगे तो आंसर बेटा क्या आएगा? नेचुरल नंबर। समझो मैंने 2 नंबर ले लिए, 2 और 3, दोनों का एडिशन करोगे 2 + 3 5 नेचुरल नंबर, 7 + 9 16 नेचुरल नंबर, 10 + 20 30 नेचुरल नंबर। ओके, गॉट इट? तो द सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स, एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर का एडिशन करोगे तो आंसर आएगा नेचुरल नंबर। ये सही बात है। तो क्वेश्चन है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? माइनस के लिए भी ये रूल सही है कि अगर आप 2 नेचुरल नंबर का माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा। गलत बात है। कैसे? समझो मैंने लिया 3 और 5, अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2 आएगा। दैट इज फाइन, दैट इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर बेटा क्या आएगा? -2। एंड -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैंने 2 सेम नंबर ले लिए 15 और 15, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, अगर मैं 15 और 15 का एडिशन करूंगा तो डेफिनेटली 30 आएगा। दैट इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन क्वेश्चन पूछा है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो 15 में से 15 जाएगा तो आंसर आएगा 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 क्या है? होल नंबर है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स इज नेचुरल नंबर, इज दिस क्राइटेरिया ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन? नॉट एट ऑल। सही नहीं है।
प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल, मैंने दे दिए। तो यहाँ पे आंसर लिखा है बेटा, नो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन क्राइटेरिया, as we know that sum of the two natural number is always a natural number, right? Natural number, but if we take two numbers like 5 and 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन 5 में से 9 जाएगा तो -4, which is not a natural number। आप लिख सकते हो it is a negative integer, तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। फिर मैंने लिखा है इफ वी टेक टू आइडेंटिकल सेम 15-15 बोला ना, 10-10 20-20 टू आइडेंटिकल नेचुरल नंबर, देन देयर सब्ट्रैक्शन विल बी व्हाट, 0 हो जाएगा, विच इज अगेन अ होल नंबर एंड नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसमें दिया है कि आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, नो दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। गॉट इट? समझ में आया आपको? मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए हर बार नेचुरल नंबर आना जरूरी नहीं है। अगर लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर आप स्मॉलर नंबर में से लार्जर नेचुरल नंबर माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। गॉट इट? आपको ये समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हमारा बाकी, लास्ट वन। भले ही उसके सामने स्टार है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन करना है। मैं आपको सिखा दूं। एंशिएंट इंडियंस, बहुत पुराना, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स फॉर देयर फिंगर्स टू काउंट। अभी भी हम कर रहे हैं ना क्या एंशिएंट? अभी हम नहीं कर रहे, ये 1, ये 2, ये 3, ये फिंगर्स से काउंट करते हैं ना, राइट? तो स्टिल सीन टुडे, यस, अ प्रैक्टिस इज स्टिल सीन टुडे। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, बराबर है, 1, 2 और 3 जॉइंट है, 1, 2 and 3 जॉइंट है, बराबर। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। बहुत कॉमन मेथड है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप थंब से 4 फिंगर में 12 काउंट कर सकते हो, राइट और नॉट? थंब से 4 फिंगर में कितना काउंट कर सकते हो? 12 तक काउंट कर सकते हो। अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? बोल तो दिया मैंने, 12। एक थंब से, एक हाथ के ऊपर आप 12 काउंट कर सकते हो। हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? अभी जो बेस 12 है वो क्या है, समझ लेना बराबर। बेस 12 मतलब हमने एक हाथ में 3 3 3 3 12 तक गिन लिया। अभी मेरे पास ये दूसरा थंब है, अगर एक उंगली मैं लूंगा तो ये 12 काउंट कर देगा, दूसरी उंगली लूंगा 12 काउंट कर देगा, थर्ड फिंगर 12 काउंट हो जाएंगे, फोर्थ फिंगर 12 काउंट, इसका भी यूज कर लूं मैं 12, 12 5 60। कितना मैं काउंट कर सकता हूं? 12 5 60। तो ये हो गया बेस 12। ये क्या हो गया? बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, राइट? तो यहां पे मैंने लिखा है देयर आर 4 फिंगर इन ईच हैंड excluding thumb, and each finger has how many joints? 3 joints. So one can count 12 joints on one hand by using a thumb. एक thumb से आप 12 joint count कर सकते हो, okay? Now base 12 relation क्या है? तो it is a physical method of counting and it is the origin of duodecimal system. दोनों हाथ से count कर सकते हैं decimal को, that is called duodecimal system, okay? ये base 12 बोलते हैं इसको। एक हाथ में आप थंब से 12 तक गिन सकते हो आराम से। अगर ये 12 को ऐसे ही रखो और ये 5 उंगलियों का आप यूज करो इंक्लूडिंग थंब दूसरे हाथ से, ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, तो आप 5 into 12 60 तक काउंट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड बेस 12। बेस 12 रिलेशन इसको बोलते हैं। बाय यूजिंग वन हैंड, मैं इसको कॉम्प्रेस कर दूं तो आपको अच्छा दिखेगा। ये इतना लंबा आंसर है। बाय यूजिंग वन हैंड टू काउंट 12 एंड बाय ये 12 तक गिन लिया, एंड बाय यूजिंग 5 फिंगर्स ऑफ अदर हैंड्स, दूसरा 5 और 12 60 हो गया 60 अदर हैंड्स टू ट्रैक ईच कंप्लीटेड साइकिल ऑफ 12। मतलब ये उंगली से 12 की साइकिल कंप्लीट करो, गिन लो, दूसरी उंगली से 12 की साइकिल कंप्लीट करो, तीसरी उंगली से 12 की साइकिल कंप्लीट करो, चौथी उंगली से 12 की साइकिल कंप्लीट करो,
फिफ्थ है थंब से, ये थंब नहीं लेना है, दूसरे हाथ का थंब। अगेन 12 की साइकिल कंप्लीट करो, देन साइकिल ऑफ 12 वी कैन इजीली काउंट अप टू, मैंने यहाँ पे 60 लिखना था मुझे, मैंने 6 लिख दिया, ओके नो प्रॉब्लम। काउंट 60, दैट इज 12 5 60, दैट इज वाई वी हैव 60 सेकेंड इन द डे। ये बेसिक है, एक मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इन अ मिनट एंड 60 मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे में 60 मिनट होती है और एक मिनट में 60 सेकेंड, राइट। तो ये बेस 12 रिलेशन है। होप आपको ये समझ में आ गया है कंप्लीटली। तो मैंने 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट एवर वीडियो आपके लिए बना दिया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताओ। मैक्सिमम शेयर, रिवीजन करो, 100% ये 4 सम आ जाएंगे। 3.1 में सिर्फ 4 ही सम है। 10 मिनट बेटा स्पेंड करो, पूरी एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड सम, सेकेंड सम आ सकता है, टोटली बेस्ड ऑन थियरी। होप यू फाइंड माई कॉन्टेंट इंफॉर्मेटिव। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। 3.2 एक्सरसाइज लेके मैं थोड़ी ही मिनट में आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे वाइब्रेंट।